बड़े लंबे समय से आपके साथ हमेशा सीरियस बात ही करी है, तो सोचा कि क्यों ना आज कुछ ऐसी बात करी जाए कि जिससे आपके चेहरे पर कुछ मुस्कान आए। सबसे बड़ी चीज़, जब अब इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस अक्सर बड़े सीरियस ऑपरेशंस माने जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि कई बार इंटेलिजेंस ऑपरेशन में ऐसी कहानियां भी होती हैं कि जिनसे आपको सुनकर और सोचकर ऐसा लगे कि भाई क्या इंटेलिजेंस ऑपरेशंस इस लेवल के भी हो सकते हैं। तो चलिए आज कुछ उदाहरण लेते हैं। सबसे पहली बात, भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी गहरी समस्या है। समस्या ये है कि जब भारत के किसी भी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का कोई अधिकारी मान लीजिए पाकिस्तान जाता है, तो आईएसआई उसके ऊपर एक बहुत ही गहरे लेवल का सर्वेलेंस करती है। इस सर्वेलेंस को इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में हम लोग बम्पर टू बम्पर सर्वेलेंस कहते हैं। बम्पर टू बम्पर सर्वेलेंस का मतलब कुछ ये हुआ कि भाई आप यदि अपनी गाड़ी में बैठकर पाकिस्तान में अगर मान लीजिए सब्जी खरीदने के लिए भी जाते हैं, तो आईएसआई की एक गाड़ी आपसे बम्पर जोड़ते हुए बिल्कुल साथ साथ आपकी पीछे चलती रहती है। इसको शैडो ऑपरेशन भी कहते हैं कि भाई आपकी परछाई बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आईएसआई के अधिकारी जो डिप्लोमेटिक असाइनमेंट का पोस्ट लेकर भारत में पाकिस्तान के हाई कमीशन में जब दिल्ली आते हैं, तो भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है वो भी यही काम करता है। और वो भी इस प्रकार से इनको छोड़ता नहीं है, बल्कि हमारा तो जो बम्पर टू बम्पर सर्वेलेंस या शैडो ऑपरेशन जो है वो आईएसआई से तो कई गुना बेहतर भी है और कई गुना अच्छा भी है। चलिए कुछ उदाहरण देखें। एक बार की बात है कि एक आईएसआई का अधिकारी जो है वो डिप्लोमेटिक असाइनमेंट पे भारत आया हुआ था। ये बात इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सबको पता थी, क्योंकि ये बात एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि डिप्लोमेटिक कवर दे के आप अपने दूसरे देश में किसी प्रकार के इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारी को भेज देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ये पाकिस्तान से ये व्यक्ति भारत आया, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के काउंटर इंटेलिजेंस, रॉ के काउंटर इंटेलिजेंस को और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तीनों को ये बात पता चल गई कि डिप्लोमेटिक कवर पे ये आईएसआई का आदमी भारत में घूम रहा है, दिल्ली में रहता है। अब जाहिर सी बात है कि भाई इसके ऊपर इंटेलिजेंस ब्यूरो के काउंटर इंटेलिजेंस ने बम्पर टू बम्पर सर्वेलेंस रखा हुआ था। दिल्ली का दिल्ली का ये किस्सा है। जाड़ा था, सर्दी का मौसम था। दिल्ली में आपको पता ही है कि सर्दियों में फॉग बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बावजूद भी बम्पर टू बम्पर सर्वेलेंस चलता रहा। हुआ क्या कि आईबी का ये जो काउंटर इंटेलिजेंस का एक अधिकारी था, जो जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप इस आईएसआई वाले व्यक्ति के ऊपर बम्पर टू बम्पर सर्वेलेंस करेंगे, वो उसकी गाड़ी के पीछे परछाई बन के घूम रहा था। गाड़ी चल रही थी, आईएसआई वाला आदमी आगे बैठा था, गाड़ी चला रहा था। उसको भी समझ आ गई थी कि आईबी वाले मेरा जो है काउंटर इंटेलिजेंस वाले सर्वेलेंस और शैडो ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, सब दिक्कत क्या हुई, थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ती थी, पीछे पीछे आईबी वाले की गाड़ी आगे बढ़ती थी, फिर थोड़ी इसकी गाड़ी आगे बढ़ती थी, फिर आईबी वाले की गाड़ी आगे बढ़ती थी। फॉग भी थी, तो उस समय दिक्कत भी हो रही थी गाड़ी चलाने में, धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी। एक पॉइंट ऐसा हुआ कि आईएसआई वाले की गाड़ी एक जगह पर आके इवेंचुअली रुक गई। आईबी वाले ने भी अपनी गाड़ी रोक दी। अच्छा, जब आईएसआई वाले ने अपनी गाड़ी रोकी, तो ये आईएसआई का जो ये डिप्लोमेटिक असाइनमेंट पे आया हुआ व्यक्ति था, ये अपनी गाड़ी से बाहर निकला और ये पीछे खड़ी हुई जो आईबी वाले की गाड़ी थी उसके पास तक चलता हुआ गया। चलते हुए जाकर उसने गाड़ी की शीशे पे खटखटाया। उसने बोला भैया शीशा नीचे करो। उसने शीशा नीचे करा। उसने बोला भैया बाहर आओ। अब आईबी वाला भी बाहर आ गया, उसको भी समझ आ गया कि भाई जो चीज़ चल रही है वो पता तो चल गई है इसको। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या हुई कि वो आईएसआई वाले ने आईबी वाले के साथ हाथ मिलाया। बोला भैया आओ, अंदर बैठते हैं, चाय पी लेते हैं। अच्छा, जब उसने ये बात बोली तो आईबी वाले के दिमाग में एकदम खटका कि यार ये ऐसी बात क्यों बोल रहा है। तो उसने जब ध्यान से देखा तो उसने ये देखा कि उसको पता ही नहीं चला कि उसका सर्वेलेंस करते करते ये आईबी वाला आईएसआई वाले के घर तक पहुंच गया था। अब घर तक पहुंच गया तो आईएसआई वाले व्यक्ति ने बोला दिल्ली में कि आओ भैया चाय पी लो। तो उस केस में इवेंचुअली इस आईबी के अधिकारी ने फाइनली बोला कि भैया माफ कीजिए, गलती हो गया, चाय हमें आपके साथ नहीं पीना है, हम नहीं पी सकते, पर हम एम्बेरस्ड हैं जो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ। तो इस प्रकार से भी कई बार देखिए कि छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा, एक और किस्सा आपको सुनाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक बार भारत का इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अधिकारी जो है वो पाकिस्तान की हाई कमीशन में एक डिप्लोमेटिक असाइनमेंट पे पोस्टेड था।
अच्छा, अब जब ये वाला व्यक्ति वहां पर डिप्लोमेटिक असाइनमेंट पर पोस्टेड था, इसका एक सोर्स था पाकिस्तान की आर्मी के अंदर। अब इसका जो सोर्स पाकिस्तान आर्मी के अंदर था, उस सोर्स ने ये बताया कि भाई मेरे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट हाथ लगा है जिसको आप तुरंत आके देख लीजिए। अब ये दोनों जो हैं, उसका सोर्स और जो आईबी का अधिकारी पाकिस्तान में भारत की हाई कमीशन में पोस्टेड था, ये दोनों एक जगह पर मिले। उसने कहा कि देखिए ये बड़ा क्लासिफाइड सोर्स है, ये मैं आपको आपके हाई कमीशन तो ले जाने नहीं दूंगा, आप जो है इसको यहीं देख लो और यहीं जो करना है कर लो। अच्छा, अब ये समस्या भी, मतलब ये जो किस्सा है ये थोड़ा पुराना भी है। उस समय क्या है कि मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तो दिक्कत क्या थी कि ये भी पॉसिबिलिटी नहीं थी उस आईबी के अधिकारी के पास कि तुरंत अपनी जेब से फ़ोन निकाला, फ़ोटो खींच लिया, कुछ ऐसा कर लिया। अब इन दोनों लोगों ने बोला कि अच्छा एक काम कीजिए, आप रुकिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। आईबी का अधिकारी जो भारत का था वो हाई कमीशन वापस गया। जैसे ही वो हाई कमीशन गया वापस, वहां से उसने टाइपराइटर को उठाया, टाइपिस्ट को पकड़ा, वो अपना टाइपराइटर और टाइपिस्ट जो है दोनों के दोनों आए और ये तीनों लोग पार्क में बैठे। अब सोचिए कि एक सोर्स पाकिस्तान आर्मी के अंदर जिसके पास एक बड़ा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, वो व्यक्ति भारत के एक आईबी के अधिकारी जो डिप्लोमेटिक असाइनमेंट पे वहां पर पोस्टेड है पाकिस्तान में, उसको मिल रहा है एक पार्क में। और पार्क में एक टाइपराइटर बैठा है, टाइपिस्ट बैठा है, टाइपराइटर पकड़ के जो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ते पढ़ते टाइप कर रहा है। जाहिर सी बात है सामने से आईएसआई वाले आ गए, पकड़ लिया और इस आईबी के अधिकारी को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करके वापस भेज दिया। आपको सुन के लगा होगा ये बात कि भाई ये तो बड़ा बेवकूफ़ किस्म का ऑपरेशन है, लेकिन ये भी सत्य है, ये भी एक सच्ची कहानी है कि ऐसा हुआ था। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। एक और किस्सा सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तो। एक बार की बात है कि जब नरसिम्हा राव भारत में प्रधानमंत्री थे, तो उनके समय ये हुआ कि एक इंटेलिजेंस इनपुट आया कि उस समय का पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था नवाज शरीफ, वो भारत में एक बड़े प्रोमिनेंट एक एक्टर की जो बहन है, उसके साथ उसके संबंध कुछ ज़्यादा अच्छे हो गए थे। अच्छा, अब जब ये संबंध नवाज शरीफ के मालूम चले कि भाई एक भारतीय एक्टर की बहन से संबंध बन गए हैं, तो ये चीज़ को लेके आईएसआई में बड़ी समस्या हुई। आईएसआई ने कहा कि यार ये तो गलत है। आईएसआई ने उस समय ना इंटरनली एक सर्कुलर इशू किया। वो सर्कुलर इशू कुछ ऐसा किया कि उन्होंने अपने अधिकारियों को और बड़े वरिष्ठ जो सिविल सर्वेंट्स पाकिस्तान में थे उनको एक सर्कुलर इशू करते हुए बोला कि भाई ये सारा खेल जो है ये भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ कर रही है। रॉ जो है अट्रैक्टिव लड़कियों को भेज रही है जो सुंदर दिखने वाली कन्याएं हैं, और जानबूझ के उनको पाकिस्तानियों के साथ भेज रही है ताकि वो पाकिस्तानी ल्योर हो जाए, हनी ट्रैप हो जाए। तो उन्होंने सर्कुलर में जब ये बात बोली कि आप इस हनी ट्रैप से बचें, तो ये सर्कुलर बड़े सारे अधिकारियों के पास गया। अच्छा, उन्हीं में से एक अधिकारी ने क्या किया कि आईएसआई के इसी सर्कुलर को एक पेशावर का न्यूज़पेपर जो था जिसका नाम था फ्रंटियर पोस्ट, उसको लीक कर दिया। अब हैरानजनक बात यह है कि फ्रंटियर पोस्ट को जब ये सर्कुलर लीक किया गया, तो फ्रंटियर पोस्ट ने इस सर्कुलर को पढ़ के अगले ही दिन अपने न्यूज़पेपर फ्रंटियर पोस्ट में एडिटोरियल पेज पर एक बड़ा सा एडिटोरियल लिखा, और उस एडिटोरियल में उन्होंने उस एडिटोरियल की हेडलाइन दी, अपील टू रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान का एक अखबार भारत की रॉ को एक अपील कर रहा है, वो एक एडिटोरियल लिख रहा है, और अपील भी देखिए क्या ली। उन्होंने अपील टू रॉ का हेडिंग देते हुए ये बोला कि भाई हम भारत की रॉ को अपील करके ये बात कहते हैं कि ये सारे जितनी भी आप सुंदर दिखने वाली खूबसूरत कन्याएं हैं, ये सारी सिविल सर्वेंट्स जो कि पंजाब, पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद के रीजन में हैं, वहां पर ही क्यों सप्लाई कर रहे हैं आप। अपील के दौरान उन्होंने उस अखबार में ये तक लिखा कि हम रॉ से एक प्रकार की रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन सुंदर कन्याओं को पेशावर में भी भेजें, ताकि हम पेशावर के लोग भी जो है हनी ट्रैप हो जाएं। तो सोचिए कि इस प्रकार से इस पाकिस्तान जैसे नापाक निकम्मे देश में इसकी मीडिया ऐसे ऑपरेट करती है। और तो और एक बार की बात यह भी है कि भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, जिसका काउंटर इंटेलिजेंस विंग पाकिस्तान के पोस्टेड ऑफिसर्स के ऊपर नज़र रखता है, वो खास करके एक स्पेसिफिक पर्सन पे नज़र हमेशा रखता है। और ये पर्सन जो होता है ये होता है पाकिस्तान के हाई कमीशन में भारत में उनका मिलिट्री अटैची। अच्छा, ये मिलिट्री अटैची इतना मैटर क्यों करता है, क्योंकि ये मिलिट्री अटैची एक पाकिस्तान आर्मी का वरिष्ठ अधिकारी होता है।
और जनरली ये वरिष्ठ अधिकारी पाकिस्तान आर्मी का जो है ये बेसिकली हर बार आईएसआई के ताल्लुकात से ही आता है। एक बार की बात है कि ये एक व्यक्ति जो भारत में मिलिट्री अटैची बन के आया था, उस मिलिट्री अटैची का नाम था ब्रिगेडियर जहीर उल इस्लाम अब्बासी। अच्छा, अब ये जहीर उल इस्लाम अब्बासी जो है ये ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आईएसआई का बंदा, इस बंदे को इन्होंने भेजा हुआ था मिलिट्री अटैची बनाकर भारत में। अच्छा, जब ये व्यक्ति भारत आया तो ये बात तय हो गई कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के काउंटर इंटेलिजेंस वाले इसके ऊपर नज़र रख रहे थे। उन्होंने नज़र रखते हुए ये पाया कि ये जो ब्रिगेडियर अब्बासी है ये भारत के अंदर एजेंट रनिंग ऑपरेशंस कर रहा है। मतलब एजेंट रनिंग ऑपरेशंस जो होते हैं जनरली एक मिलिट्री अटैची यानी कि ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी नहीं करता है। वो तो क्या है कि सेक्शन ऑफिसर, वीज़ा ऑफिसर के रैंक पे जो अधिकारी होते हैं उनका कार्य होता है। पर पाकिस्तान में अब आप सोच लीजिए कि उस देश का हालात क्या है कि एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी से एजेंट रनिंग करवा रहे हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के काउंटर इंटेलिजेंस वालों ने जब ये पता किया और देखा तो हुआ क्या कि एक बार ब्रिगेडियर अब्बासी पुरानी दिल्ली से निकलते हुए अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी को ओवरटेक करके यहाँ पर इन लोगों ने रोका, इंटेलिजेंस ब्यूरो के काउंटर इंटेलिजेंस वालों ने। और जैसे ही ब्रिगेडियर अब्बासी की गाड़ी को रोका, उसकी गाड़ी को रोक के साइड में कहीं पर गली में ले गए, ब्रिगेडियर अब्बासी को बाहर निकाला, उसको पेल पेल के पकड़ के पीटा और चुपचाप उसके बाद गाड़ी में बिठा के वापस भेज दिया। ब्रिगेडियर अब्बासी को समझ आ गया कि काउंटर इंटेलिजेंस वालों ने ये देख लिया होगा कि भाई मुझे जो है एजेंट रनिंग करते हुए इन्होंने कहीं पर पकड़ा होगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि इसने जाकर ब्रिगेडियर अब्बासी ने अपने हाई कमिश्नर को बोला कि अरे नहीं नहीं, ये मेरी कोई कुटाई नहीं हुई या पिटाई नहीं हुई है, ये जो मेरे को घाव और चोटें आई हैं ये तो मैं एक्चुअली क्या है वो एक रेस्टोरेंट में बैठा था, वहाँ से सीढ़ियों से उतर रहा था, पाँव स्लिप कर गया, इस कारण से जो है मेरे को इस प्रकार की चोटें आई। तो कई बार इस प्रकार की कुटाई बहुत ज़रूरी होती है। तो ये कुछ किस्से थे जो कि इस प्रकार के इंसिडेंट्स इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में और इंटेलिजेंस के दौरान भी किए जाते हैं। धन्यवाद।